अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग SIR मॉडल की डेरिवेशन समझेंगे। SIR मॉडल बेसिकली शो कर रहा होता है कोई भी डिजीज़ किसी पॉपुलेशन में किस तरह से स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे जो तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास S, I और R, ये शो कर रहे हैं ससेप्टेबल, इन्फेक्टेड और रिकवर्ड। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमें ये नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने तीनों वेरिएबल्स को तीन कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये ससेप्टेबल का कंपार्टमेंट है, ये इन्फेक्टेड का कंपार्टमेंट है और ये रिकवर्ड का कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट्स के अंदर इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं क्योंकि ससेप्टेबल वो लोग हैं जो डिजीज़ को कैच कर सकते हैं। अगर ससेप्टेबल ने डिजीज़ कैच कर ली तो ये इन्फेक्टेड के अंदर मूव हो जाएंगे। ये हमारे पास ट्रांसमिशन इवेंट्स इस चीज़ को शो कर रहा है कि ससेप्टेबल से इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड के अंदर मूव हो रहे हैं। अगर इन्फेक्टेड लोग जिनको डिजीज़ फ़िलहाल मौजूद है और उनकी डिजीज़ रिकवर हो जाती है तो वो रिकवरीज़ की सूरत में रिकवर्ड वाले कंपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, बर्ड्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं क्योंकि इन कंपार्टमेंट के अंदर कंटिन्यूसली लोग ऐड हो रहे हैं तो बर्ड्स यहाँ पे हमारे पास इनके अंदर इंक्लूड हो रही है। इसी तरह हर कंपार्टमेंट से लोग बाहर भी जा रहे हैं डेथ्स की फॉर्म में, तो जिस कंपार्टमेंट के लोगों में कहीं पे भी अगर डेथ हो रही है तो उसको हम उस कंपार्टमेंट से बाहर की तरफ शो कर रहे हैं कि वो इस कंपार्टमेंट से बाहर जा रहे हैं। इसको अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में फॉर्मूला बना के देखें तो सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा कि ससेप्टेबल के अंदर कंपार्टमेंट में लोगों के आने का रेट डिपेंड कर रहा है बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि बर्ड्स एंटर हो रही हैं तो वो पॉजिटिव में रहेंगी और जो भी एरोज हमारे पास लीव करने के होंगे वो हमारे पास नेगेटिव से शो होंगे। तो ट्रांसमिशन इवेंट्स यहाँ से लीव हो रहे हैं तो वो नेगेटिव, डेथ्स भी लीव हो रही हैं तो वो भी नेगेटिव। सेम इसी तरह इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट में ट्रांसमिशन इवेंट्स एंटर हो रहे हैं तो पॉजिटिव रिकवरीज जा रही हैं यहाँ से और डेथ्स भी जा रही हैं तो ये दोनों नेगेटिव। रिकवरीज वाले कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकवरीज ही एंटर हो रही हैं और डेथ्स यहाँ से जा रही हैं तो ये दो चीज़ें यहाँ पे शो हो गई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, डेरिवेशन हम आगे देखेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यही देखेंगे कि किस कंपार्टमेंट के अंदर चेंज किस तरह से आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स किस तरह ऐड हो रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने की ये है कि ये जो डेथ्स यहाँ पे हो रही हैं उसके अंदर S और R कंपार्टमेंट में डेथ्स बैकग्राउंड रेट के ऊपर हो रही हैं। इसका मतलब वो किसी भी और वजह से हो रही हैं, डिजीज़ की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि ससेप्टेबल को भी अभी डिजीज़ नहीं है और रिकवर्ड वाले लोग रिकवर हो चुके हैं तो वो भी डिजीज़ की वजह से वहाँ पे डेथ नहीं हो रही, किसी और वजह से हो रही होगी उन लोगों की डेथ। तो इसका मतलब है बैकग्राउंड रेट। दूसरी चीज़ हमारे पास इन्फेक्टेड की अगर डेथ हो रही है तो वो दो वजह से हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्टेड को डिजीज़ फ़िलहाल है तो वो बैकग्राउंड रेट की वजह से भी हो सकती है और वो डिजीज़ इंड्यूस्ड डेथ रेट, यानी कि डिजीज़ की वजह से जो डेथ होगी वो डिजीज़ इंड्यूस्ड डेथ रेट कहलाएगा। तो इनको ये दो रीजंस की वजह से डेथ हो सकती है। एक और चीज़ जो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है पर कैपिटा रेट और पॉपुलेशन रेट। पर कैपिटा रेट का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किसी भी चीज़ के होने का जो रेट है, तो पर कैपिटा मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए रेट कैलकुलेट करना। पॉपुलेशन रेट अगर हमें पूरी पॉपुलेशन का निकालना है तो सिंगल इंडिविजुअल का जो रेट है पर कैपिटा रेट वो पूरी पॉपुलेशन के रेट से सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी पॉपुलेशन के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का रेट आ जाएगा। डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं। बी हमारे यहाँ पे किसको शो कर रहा है? बी शो कर रहा है बैकग्राउंड डेथ रेट, वो तमाम डेथ्स का रेट जो किसी और वजह से हो रही हैं वो 20 से शो हो रही हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है पर कैपिटा, यानी कि एक इंडिविजुअल के बैकग्राउंड का डेथ रेट है ये। अगर हमें तमाम ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स का डेथ रेट निकालना होगा तो एक इंडिविजुअल का डेथ रेट यानी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा एस से, एस यानी कि सारे इंडिविजुअल्स जो ससेप्टेबल में शामिल हैं, तो बी एस यानी तमाम इंडिविजुअल्स जो एस के हैं उनका डेथ रेट, पॉपुलेशन डेथ रेट ऑफ एस। इसी तरह रिकवर्ड का डेथ रेट भी हम बी आर से निकाल सकते हैं। बी यानी एक इंडिविजुअल का रेट और आर के अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि रिकवर्ड हैं, तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन डेथ रेट ऑफ आर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पर कैपिटा रेट ऑफ इंड्यूस्ड डेथ रेट। पीछे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डेथ रेट डिजीज़ की वजह से अगर आ रहा है तो वो इंड्यूस्ड डेथ रेट होता है। तो ये चीज़ हमारे पास, इसका रेट अगर एक इंडिविजुअल में देखें तो अल्फ़ा से शो होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की डेथ का रेट दोनों वजह से हो सकता है, डिजीज़ इंड्यूस की वजह से भी हो सकता है और बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकता है। तो इन दोनों का रेट हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, डिजीज़ इंड्यूस डेथ रेट अल्फ़ा प्लस बैकग्राउंड डेथ रेट बीटा। ये एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा रेट बनेगा और इसको तमाम इंडिविजुअल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो इन्फेक्टेड है तो ये अल्फ़ा प्लस बी आई बन जाएगा। ये हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का डेथ रेट आ जाएगा जो कि इन्फेक्टेड है।
तो ये ससेप्टेबल का पॉपुलेशन डेथ रेट सिर्फ बैकग्राउंड की वजह से, रिकवर्ड का सिर्फ बैकग्राउंड की वजह से, और इन्फेक्टेड की तमाम पॉपुलेशन का डेथ रेट दोनों वजह से, क्योंकि इन्फेक्टेड की डेथ बैकग्राउंड की वजह से भी हो सकती है और डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है ए, जो कि है पर कैपिटा बर्थ रेट, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए बर्थ रेट को शो किया है ए से। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि तीनों कंपार्टमेंट्स के अंदर बर्थ रेट कांस्टेंट है, एस, आई और आर तीनों इंडिविजुअल्स के लिए कांस्टेंट है, तो हम बर्थ रेट को तीनों के लिए सेपरेट नहीं बल्कि पूरी पॉपुलेशन के लिए लेंगे। पूरी पॉपुलेशन है हमारे पास एन, एन की वैल्यू है एस प्लस आई प्लस आर, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। तो तमाम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को अगर हम एक इंडिविजुअल के रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी पॉपुलेशन का बर्थ रेट आ जाएगा। ये एक इंडिविजुअल का था और ये पूरी पॉपुलेशन की नंबर्स थे वैल्यू, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसी भी पॉपुलेशन का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला हम वही यूज़ करें। सबसे पहले हमने देखा था पर कैपिटा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन, तो ये पर कैपिटा है और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन है। सब हम लोगों ने इससे कैलकुलेट किया है। लास्ट हमें जो रेट कैलकुलेट करना है वो है ट्रांसमिशन रेट के, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरीके से इन्फेक्ट हो रहे हैं, ट्रांसमिशन किस तरीके से डिजीज़ की हमारे पास हो रही है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स किस तरीके से बेसिकली इन्फेक्ट कर रहे हैं ससेप्टेबल को, क्योंकि इन्फेक्टेड तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ससेप्टेबल इन्फेक्शन कैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सी, सी है कांटेक्ट करने का रेट, कितना कांटेक्ट रेट है हमारे पास इंडिविजुअल्स का आपस में। नेक्स्ट है हमारे पास आई ओवर एन, आई ओवर एन किसको शो कर रहा है, आई है इन्फेक्टेड और एन है टोटल पॉपुलेशन। तो इन्फेक्टेड टोटल पॉपुलेशन के अंदर कितने हैं, ये हमारे पास है प्रोपोर्शन ऑफ आई, यानी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की प्रोपोर्शन है टोटल के अंदर। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की प्रोपोर्शन को अगर कॉन्टैक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्टैक्ट रेट ऑफ आई, मतलब इन्फेक्टेड लोगों से कितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आया जा रहा है उसका रेट, क्योंकि डिजीज़ तो इन्फेक्टेड के साथ कॉन्टैक्ट में आने में ही होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्टैक्ट की वजह से ही डिजीज़ हो जाए, उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि प्रोबेबिलिटी कितने % है कि इन्फेक्टेड से अगर हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हमें डिजीज़ कैच हो रही है या नहीं हो रही। तो इस रेट के पीछे पी आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन जब हम लोग आई के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एस को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है और ये ट्रांसमिशन हो किसके पास रही है, एस इसको कैच कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एस में शामिल हैं ससेप्टेबल के, वो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे तमाम रेट अपने पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होता था, बी एस से, बी आर से, यहाँ पे आई से, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन हो रही है ये एस के अंदर हो रही है, तो ये पूरा वैल्यू जो थी एस से मल्टीप्लाई हो गई, ये टोटल ट्रांसमिशन रेट आ गया पॉपुलेशन में। अपनी आसानी के लिए इस पी और सी को हम लोग बीटा से शो कर देते हैं और इसको बीटा से रिप्लेस कर देते हैं। अब फाइनल इक्वेशंस ऑफ एसआईआर मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास वही फ्लो चार्ट है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, बस यहाँ पे हम लोगों ने सबके रेट्स इंक्लूड कर दिए हैं। एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो हमने रेट्स इंक्लूड किए हैं ये पर कैपिटा रेट इंक्लूड किए हैं, ये पूरी पॉपुलेशन के नहीं है। पॉपुलेशन के हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज़, ये एक इंडिविजुअल का रेट है। पर कैपिटा रेट जो कि हमारे पास कंपार्टमेंट्स लीव कर रहे हैं, मतलब कंपार्टमेंट से जो वैल्यूज़ जा रही हैं उनका पर कैपिटा रेट है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला जो ससेप्टेबल के अंदर बर्थ रेट आ रहा है ये टोटल पॉपुलेशन के साथ दिया हुआ है ए एन। ये लीव करने वाला रेट है डेथ का, ससेप्टेबल का, ये रिकवर्ड का डेथ रेट है, ये इन्फेक्टेड का डेथ रेट है जो कि बैकग्राउंड प्लस डिजीज़ इंड्यूस दोनों होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास ट्रांसमिशन रेट है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे पास थोड़ी सी मिस हो गई है वो ये है सिग्मा। सिग्मा आप लोग अपने पास जब वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हो तो सिग्मा की वैल्यू नोट कर लीजिएगा। सिग्मा पर कैपिटा रेट है ऑफ रिकवरी, कि रिकवरी एक इंडिविजुअल की जो है उसका पर कैपिटा रेट सिग्मा है। और जो हमारे पास इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं क्योंकि उनको रिकवर होना है तो हम इस सिग्मा की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास रिकवर्ड इंडिविजुअल्स हो जाएंगे और पॉपुलेशन रिकवरी रेट हो जाएगा आई का। तो पॉपुलेशन रिकवरी रेट ऑफ आई बन जाएगा सिग्मा आई, और सिग्मा सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा रिकवरी रेट है। ये आप लोग प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा अपने पास। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे फाइनल इक्वेशंस देख लेते हैं। जो रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ रहा है ससेप्टेबल के अंदर, ससेप्टेबल में हमारे पास आ गया बर्थ रेट जो कि इसके अंदर एंटर हो रहा है। ये हमारे पास यहाँ से लीव कौन हो रहा है, ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट जो पर कैपिटा था उसको हमने, क्योंकि ससेप्टेबल की पॉपुलेशन है तो इसको हमने ससेप्टेबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स यहाँ से जो डिजीज़ कैच कर रहे हैं वो इस कंपार्टमेंट से लीव हो रहे हैं। इसी तरह जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है वो भी यहाँ से लीव हो रहे हैं।
और ये हमारे पास बी एस की फॉर्म में आ गया जो हमने पीछे ही डिफाइन कर दिया था। डी आई ओवर डी टी के अंदर ये हमारे पास ट्रांसमिशन इवेंट से जो इंडिविजुअल्स आए हैं वो इस कंपार्टमेंट में एंटर हो रहे हैं, जो यहाँ से लीव हुए थे माइनस वो यहाँ पे एंटर हो गए ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स अब इन्फेक्टेड के अंदर। और यहाँ से जा कौन रहा है, यहाँ से ये रिकवरी वाले इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, जो आई रिकवर्ड हो गए, सिग्मा आई जो मैंने अभी बताया वो यहाँ से रिकवर्ड के अंदर मूव हो रहे हैं, यहाँ से लीव हो रहे हैं। इसी तरह जिनकी डेथ हो गई बी प्लस अल्फा वो भी यहाँ से लीव हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में डी आर ओवर डी टी रिकवर्ड करे, रिकवर्ड में एंटर कौन हो रहा है, ये जो इन्फेक्टेड पीपल यहाँ पे रिकवर हो गए वो यहाँ पे एंटर हो रहे हैं सिग्मा आई, और यहाँ से जा कौन रहा है, बी आर यहाँ से लीव कर रहा है, यानी कि जिनकी डेथ हो रही है रिकवर्ड में वो यहाँ से जा रहे हैं। एस आई और आर टोटल पॉपुलेशन है जो कि एन के बराबर है, ए बी अल्फा बीटा गैमा पैरामीटर्स हैं। ये डेरिवेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। चैनल फॉलो कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।